आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर। हम समझेंगे कि दूरी और विस्थापन है क्या। पहले समझेंगे कि दूरी क्या है, फिर समझेंगे कि विस्थापन क्या है। पहले इन दोनों की डिफिनेशन जानेंगे, फिर इसके बाद इसका अंतर क्या है ये भी समझाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें लंबाई और समय अंतराल दोनों चीज दिखा रहा है। ठीक है, यह क्या है कि इसमें दिशा नहीं है, यह अदिश राशि है। इसको हम कह सकते हैं कि यह अदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। अब इसमें भी अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे दो बिंदु है, मान लीजिए एक यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ एक एक घर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको यहाँ तक विस्थापित करना है। मान लीजिए, तो जो हमारे बीच की दूरी है, ठीक है, यहाँ से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, मतलब लंबवत दूरी है, और यहाँ एक निश्चित दिशा में, यानी कि एक निश्चित दिशा में यह आदमी चल करके यहाँ से यहाँ तक आया है, तो उस उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी उसी को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये जो हमारी जो दूरी थी, इसमें मार्ग किधर से भी हम जा सकते हैं। ठीक है, इसमें दिशा नहीं है। इधर हम मान लीजिए इस घर में जाना है, तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है जिसमें दिशा। ठीक है, अब इसकी हम दोनों का अंतर समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। तभी इन दोनों के बीच का अंतर समझेंगे। और हाँ, एक बात और कि जो दूरी होती है सदैव यहाँ पर क्या होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है या शून्य हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है ये चलिए समझ लेते हैं। विस्थापन, दूरी, दूरी तो इसका पहले तो हम परिभाषा ही लिख देते हैं यहाँ पर, कहते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। जबकि वह दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं, इसको विस्थापन को लिख सकते हैं है। ठीक है, अब तीसरा लिख सकते हैं, विस्थापन में लिख सकते हैं हम यहाँ। अब चौथा हम इसमें लिख सकते हैं, दूरी हमेशा होती है, विस्थापन विस्थापन कुछ भी हो है। ठीक, ये चार आप अंतर लिख दीजिए, एकदम परफेक्ट है। इसमें परिमाण मतलब होता है कोई चीज जैसे स्थान घेरता है और उससे मतलब जो हम नंबरिंग जिसको हम कहते हैं, इस ये परिमाण नंबर को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो दूरी में परिमाण है, ये परिमाण मेरा क्या दर्शाता है, ये किसी चीज का नंबर दर्शाता है। ठीक है, और विस्थापन परिमाण के साथ नंबर के साथ साथ दिशा है, वो कैटेगरी जिसको हमने पहले मतलब चैप्टर में पढ़ा था कि मतलब परिमाण और दिशा के बारे में। मतलब परिमाण किसी राशि का जो परिमाण है, मतलब और उसकी इकाई है, उसको हम राशि कहते हैं। उस तरीके का ये चीज है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो आप समझ लीजिए किसी अब यहाँ किसी
दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। दूरी परिमाण को व्यक्त कर रहा है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। जबकि विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें लंबवत दूरी जो मतलब दो बिंदुओं के बीच की, जो हमारे दो बिंदु की ए है मेरा, ठीक है, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम लंबवत नापेंगे, वही है मेरा विस्थापन, ठीक है। और ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी विस्थापन हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए। परीक्षा में हमेशा आता है और इसे नोट कर लें। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है।